शुभोदय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? आशा करती हूँ बच्चों आप घर पर सब अच्छे होंगे। तो पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था पाठ 6 साहसी सयाल। साहसी सयाल ये पाठ तो हो गया है। क्या था पाठ में कि सयाल नाम की एक बहादुर लड़की होती है, ब्रेव लड़की होती है, जो अपने फ्रेंड को मुसीबत से बचाती है, जो अपने फ्रेंड को बहुत मुश्किल से बचाती है। और वो बहुत परिश्रमी थी। परिश्रमी मीन्स मेहनती, बहुत हार्ड वर्क करती थी। और वह उसने अपने फ्रेंड को किस तरह सेव किया था, किस तरह अपने फ्रेंड को बचाया था कि उसके फ्रेंड का नाम निर्मला था। उसे सांप ने अपनी कुंडली में लपेट लिया था। तो वो चिल्लाई। सयाल उसकी आवाज सुनकर जंगल में आती है। उसकी आवाज सुनती है तो देखती है कि सांप कौन सा सांप था? वो अजगर। तो सांप तो बहुत सारे होते हैं। नाग का सांप होता है, अजगर होता है। इसी तरह अजगर नाम का भी एक सांप होता है। अजगर सांप ने उसे अपनी कुंडली में लपेट लिया था। तो उसको बचाने के लिए साहसी सयाल आई और उस अजगर को मार दिया। इस तरह वो निर्मला भी बच गई और ये सयाल भी बच गई। और इस सयाल को अपनी वीरता के कारण, अपने साहस के कारण, अपनी करेज के कारण इसको पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था सयाल को? वीरता पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? वीरता पुरस्कार मिला था। और उसको पुरस्कार किसने दिया था? राष्ट्रपति ने उसको पुरस्कार दिया था। और ये कोई कहानी नहीं है, और ये एक सच्ची रियल स्टोरी है। वो साहसी सयाल नाम की गुजरात की रहने वाली एक लड़की थी। उसने अपने फ्रेंड को उसकी जान बचाई थी, इसीलिए उसको पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था उसको? वीरता का पुरस्कार मिला था। तो उसे पुरस्कार किसने दिया था बच्चों? राष्ट्रपति ने उसको पुरस्कार दिया था। तो ये तो मैंने आपको पाठ में समझा दिया था। उसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको बोला था। सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाओ, ये भी मैंने आपको बोल दिया था। पिछली वीडियो में मैंने क्या बोला था आपको? पेज नंबर 51 समान अर्थ वाले शब्दों के खाने में एक जैसा रंग भरने के लिए मैंने बोला था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि शब्द तो दूसरे होते हैं, शब्द तो अलग अलग होते हैं और उनका अर्थ क्या होता है? सेम होता है। उनका मीनिंग सेम होता है। शब्द अलग होते हैं, उनका मीनिंग सेम होता है। ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो होते तो अलग हैं, बट उनका मीनिंग क्या होता है? उनका अर्थ क्या होता है? समान होता है, उनका अर्थ सेम होता है। तो जैसे कि जंगल, वन, शक्ति, ताकत, पुरस्कार, इनाम, सहायता, मदद, मुख, इस तरह तो मैंने आपको बताया था। अभी नेक्स्ट पेज में देखिए, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 में देखिए कि सेकंड में सयाल के लिए जो शब्द सही हैं उनको चुनकर लिखो। जो सयाल के लिए यहाँ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को सयाल को कौन सा शब्द इसमें मिलता है उसको ढूंढकर लिखना है। समझ में आया बच्चों? तो दुबली सी सयाल थी? सयाल दुबली सी थी? नहीं। सयाल बेकार थी? नहीं। सयाल प्यारी थी? हाँ। सयाल कैसी थी? बहुत प्यारी थी। सयाल प्यारी थी। तो और कैसी थी सयाल? सयाल जंगली थी? नहीं। सयाल परिश्रमी थी? हाँ। सयाल कैसी थी? सयाल परिश्रमी थी। परिश्रमी मीन्स हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाले। सयाल परिश्रमी थी। तो सयाल परिश्रमी थी। सयाल साहसी थी? हाँ। सयाल कैसी थी? साहसी थी। सयाल
साहसी थी, साहसी मीन्स ब्रेव, करेजियस गर्ल। सयाल साहसी थी और सयाल सहेली भी थी। हाँ, सहेली थी, फ्रेंड, सहेली मीन्स फ्रेंड। किसकी सहेली थी सयाल? निर्मला की सहेली थी, सहेली मीन्स फ्रेंड, तो यहाँ सहेली लिखना है। सहेली, तो समझ में आया बच्चों? सयाल के लिए जो शब्द सही हैं उनको चुनकर लिखो। ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ थोड़े शब्द दिए गए हैं, उनमें से सयाल को कौन सा शब्द मैच करता है, कौन सा शब्द जुड़ता है, उसको हमें लिखना है। तो सयाल क्या थी? प्यारी थी। सयाल परिश्रमी थी। सयाल साहसी थी। सयाल सहेली भी थी। सहेली में से किसकी सहेली थी? निर्मला की सहेली थी। अभी नेक्स्ट देखिए बच्चों, सयाल, निर्मला, अजगर, गांव नाम वाले शब्द हैं। बच्चों जो मैं पाठ बोल रही हूँ आपको ध्यान से सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए बच्चों, नेग्लेक्ट मत कीजिए। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, अगर जो हम पाठ करते हैं आप ध्यान से सुनकर उसको दिमाग में रखेंगे, तो आपको वो दिमाग से जिंदगी भर आप उसको नहीं भूल सकते। एक बार आपकी समझ में आ गया तो आप उसको नहीं भूल सकते। इसीलिए जब पाठ एक्सप्लेन करते हैं, जब पाठ समझाते हैं, तो ध्यान से सुनना चाहिए। अगर एक बार वो आपके ध्यान में चला गया तो कभी भी वो वापस नहीं जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ध्यान से सुनने के लिए। तो यहाँ क्या है? सयाल है, स या ल, सयाल। ये क्या है? निर्मला, अजगर, गांव। ये क्या है? नाम वाले शब्द हैं। नाम वाले मीन्स नेमिंग वर्ड्स। ये सब क्या है? नेमिंग वर्ड्स। सयाल नाम है, किसका नाम है ये? सयाल एक साहसी लड़की का नाम है जो गुजरात में बनाटा में रहती थी। करेजियस गर्ल, उस लड़की का नाम क्या था? सयाल। तो ये सयाल नाम है। तो निर्मला भी नाम है। निर्मला तो आपने सुना ही होगा, जैसे कि आपके फ्रेंड्स के नाम, किसी रिलेटिव्स के नाम, किसी किताब में आपने निर्मला का नाम सुना है ना, तो निर्मला क्या है? नाम है। अजगर भी नाम है। अजगर किसका नाम है? एक सांप का नाम है। समझ में आया? स्नेक, स्नेक तो बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, तो एक स्नेक का एक टाइप है, उस टाइप का क्या है? अजगर है। वो एक सांप का एक नाम है, उसका नाम अजगर है। समझ में आया बच्चों? तो ये बहुत सारे सांप के नाम होते हैं। एक नाग, नाग भी सांप का नाम ही है, अजगर नाम है। और एनाकोंडा, देखा है आपने? एनाकोंडा जो दुनिया में सबसे बड़ा सांप है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, विच इज दैट? इट इज एनाकोंडा। एनाकोंडा भी एक बहुत बड़ा सांप है। वो सांप है बट उसका नाम क्या है? एनाकोंडा है। और ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये भी सांप है, इसका नाम क्या है? अजगर है। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो नाम में आते हैं, उसको नाम वाले शब्द कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स, जिसके नाम होते हैं उसको नाम वाले शब्द कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो गांव, गांव भी एक नाम वाला शब्द है, नेमिंग वर्ड है। समझ में आया बच्चों? अभी देखो जंगल, जंगल ये कोई नाम है? नहीं है। साहस ये कोई नाम है? नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे नाम वाले शब्द होते हैं, जो नाम होते हैं उनको नाम वाले शब्द कहते हैं। नेम्स जो होते हैं उनको नाम वाले शब्द कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स, बार बार मैं बोल रही हूँ, ऐसे जिसमें नाम होते हैं, जिसमें नेम्स होते हैं
उसको नाम वाले शब्द कहते हैं। नाम मीन्स नेम। नाम मीन्स क्या है? नेम। नेम। जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंस में नाम होते हैं उनको नाम वाले शब्द कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं? हाँ, जिनके नाम होते हैं उनके नाम वाले शब्द हैं। आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी का नाम क्या है? आपकी मम्मी का नाम तो होता है ना, बहुत सुंदर सा नाम होता है मम्मी का, तो ऐसे शब्दों को नाम वाले शब्द कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स। बार बार बोल रही हूँ, इसको ध्यान में रखना। अभी थर्ड में देखिए, आप भी कुछ नाम लिखो। तो यहाँ मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, तो यहाँ मैं आपको, आप खुद कर, आपकी मम्मी का नाम तो मुझे पता नहीं है, मेरी मम्मी का नाम पता है, मेरी मैं बुक में लिख लूंगी। आपकी मम्मी का नाम आपको पता है तो आपको भी लिखना है यहाँ। तो आपकी मम्मी का नाम लिखना है। क्या लिखना है यहाँ? मम्मी का नाम। पापा का नाम, आपके पापा का नाम भी बहुत सुंदर होगा, है या नहीं? सबके पापा का नाम बहुत सुंदर होता है, तो आपके भी पापा का नाम बहुत सुंदर है, तो यहाँ अपने पापा का नाम लिखो। और मित्र का नाम, आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं नहीं, और ये क्लोज फ्रेंड भी होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं और एक क्लोज फ्रेंड भी होता है। तो उस मित्र का नाम, उस फ्रेंड का नाम आपको यहाँ लिखना है। तो एक फूल का नाम, एक फूल का, फूल मीन्स फ्लावर्स, फ्लावर्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे गुलाब का फूल, कमल का फूल, चमेली का फूल, मोगरे का फूल, ऐसे बहुत सारे फूल होते हैं। कोई एक फूल का नाम आपको यहाँ लिखना है। समझ में आया बच्चों? तो एक जानवर का नाम, तो आपको क्या लिखना है? एक जानवर का नाम लिखना है, एक एनिमल का नाम लिखना है। एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, गाय होते हैं, भैंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके नाम होते हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। क्या बोला मैंने? यहाँ मम्मी का नाम लिखना है और यहाँ पापा का नाम लिखना है, एक मित्र का नाम लिखना है, एक फूल का नाम लिखना है और एक जानवर का नाम लिखना है। लिखेंगे ना बच्चों? और ये लिखकर आप मुझे जल्दी से जल्दी करेक्शन के लिए भेज दीजिए। आपके कोई टेक्स्ट बुक मुझे करेक्शन के लिए नहीं आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप वीडियोस ध्यान से नहीं देख रहे हैं, है या नहीं? देख रहे हैं? तो देखते हैं, तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करके मेरे पास भेज दीजिए। बिंदु मिलाओ और बोल बोल कर पढ़ो। बिंदु मीन्स डॉट, इन डॉट्स को मिलाकर इन्हें बोलकर पढ़ना है। पहला वर्ड क्या है? परिश्रमी है, राष्ट्रपति है और एक पुरस्कार है। आप बोलते हुए इसको पढ़ सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो आज मैं यह वीडियो यही खत्म करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा लेसन लूंगी। तब तक आप इस पाठ को दोहराओ, घर पर प्रैक्टिस करो, अपने मम्मी पापा के सामने इसको एक बार दोहराओ, उनके सामने एक बार पढ़ो। तब तक के लिए आप घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद बच्चों।